आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताऊंगा या जीवन का जो फलसफा है उसका एक इम्पॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा जो सीखना आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं सीखेगा तो जीवन की आपाधापी में और उसके उस कॉम्प्लेक्सिटी में इतना फंस जाएगा कि वो अपने जीवन को जीते जी हमेशा नर्क समान जिएगा और हमेशा वो परेशानियों से घिरा रहेगा, जो मैंने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं कि लोगों को लगता है कि यार इसके लिए अब मैं क्या करूं, इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो परेशानी आपको अंदर से दीमक की तरह चाटना शुरू कर देती है और आपको समझ ही नहीं आता कि ये मेरे जीवन में ये इतना मिसमैनेजमेंट क्यों चल रहा है। यार बहुत कुछ ना तो पर्सनल मैं अपने फोरम पे कर पा रहा हूँ, ना बहुत कुछ अच्छा मैं अपने प्रोफेशनल फोरम पे कर पा रहा हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इस सिंपल से सूत्र को कि भाई हम जीवन में अक्सर आप देखेंगे कि भाई हमारा एक पर्सनल जीवन होता है और एक हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है। एक व्यवसायिक जिसके लिए रोजी रोटी के लिए हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्रयोजन हेतु निकलते हैं, बहुत सारे साधन उपलब्ध करते हैं, बहुत सारे नई चीज़ें करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस में जाना वाला व्यक्ति हो, चाहे वो व्यवसाय करने वाला कोई व्यक्ति हो। तो जीवन में हमारा आधा समय जो है वो प्रोफेशनली निकलता है, जो कि हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है इसको। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही कठिन है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी ऊपर वाला वायरिंग ही ऐसी करके रखता है कि भाई वो अपनी पर्सनल चीज़ों को अलग रखते हैं और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखते हैं। बाकी लोगों के लिए मिस्ट्री है और बहुत मुश्किल टास्क है। होता क्या है कि हम ऑफिस को घर ले आते हैं, घर को ऑफिस ले जाते हैं। जब हम घर को ऑफिस ले जाएंगे तो ऑफिस में हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी, और जब हम ऑफिस को घर लेके आएंगे तो घर के रिश्ते नाते हमारे तबाह हो जाने वाले हैं। तो उस टेंशन को वहीं रखना है, उस अच्छाई को भी वहीं रखना है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहीं छोड़नी है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे तो बता दिया जाता है भैया ये तो वर्क लाइफ बैलेंस है, स्कूल की चीज़ें स्कूल में, घर की चीज़ें घर में। भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल मानसिक स्तर पे चलता है। आपके बौद्धिक स्तर पे कंट्रोल होती हैं चीज़ें, आपको भौतिक स्तर पे तो उनका केवल एग्जीक्यूशन दिखाई देता है, उनका केवल परिमाण दिखाई देता है। बाकी चीज़ें तो सारी यहाँ पे चलती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं सारी चीज़ें। एक बार ओशो से किसी ने पूछा था कि गुरुजी मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं पूजा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। तो ओशो ने कुरेदा उस चीज़ को कि भैया यार ये कौन से गंदे विचार आते हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। तो उसने कहा भाई नहीं, वो वैसे ही बोले कि ओशो भाप गए थे। तो ओशो ने बोला कि भाई शायद आप बोल रहे हो स्त्रियों के विचार आते हैं आपके मन में, काम उत्तेजना वाले विचार आते हैं आपके मन में। तो उसने कहा हाँ, जब भी मैं ध्यान करने की, पूजा करने की या ऐसी किसी भी सात्विक चीज़ में जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में अजीब से विचार आने लगते हैं, इस प्रकार के कामोत्तेजना वाले। तो ओशो ने बोला भाई अगर कामोत्तेजना के विचार आ रहे हैं उसमें कुछ गलती नहीं है। वो एक लंबी फिलॉसफी उन्होंने बताई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं टॉपिक पे रह के आपको बताना चाहता हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल खेल चलता है भाई सारा का सारा। तो इस अगर बैलेंस को हमने ढंग से सही नहीं किया तो हम करेंगे जब एक चीज़, तो हमारे दिमाग में दूसरी चीज़ हमारा दृष्टि भ्रम पैदा करेगी, हमारा बुद्धि भ्रम पैदा करेगी और हमको बार बार उस चीज़ पे फोकस करने से रोकेगी। ये इतनी डीप डाउन है ये चीज़, जो हमें ऊपर स्तर पर दिखती है कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस ओनली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने जार्गन्स आपको चाशनी की तरह चटाए जाते हैं ना, उन भ्रम जाल में मत फंसिए, उसके अंदर घुसिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे ऋषि तपस्वी बहुत सारी युक्तियां बता गए हैं सिंपल सी, उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वही च्यवनप्राश आपको पॉलिश कर करके बेचा जाता है
और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं, खासतौर से हमारे युवा, क्योंकि पुरानी चीज़ों में उन्हें दकियानूसीपना लगता है और नई चीज़ें जो कि हैं एक्चुअल में हमारी ही पुरानी, उनको थोड़ा सुपरफिशियली, क्योंकि अंदर डीप डाउन स्टडी करना बहुत मुश्किल है, उनको सुपरफिशियली थोड़ा सा पॉलिश करके चमका धमका के आपको बेच दिया जाता है नए अंग्रेजी नामों के साथ, और आप उसे ग्रहण करना चालू कर देते हैं। तो भाई इस युक्ति को आपको समझना पड़ेगा कि हम जब एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं या जब हमारा फोकस एक जगह पे है, तो हमें दूसरी चीज से डिटैच होना सीखना पड़ेगा। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम अटैचमेंट करना तो हमको हर कोई व्यक्ति सिखाता है, यार सफल होना है तो इधर जाइए, रिच बनना है तो ऐसे करिए, इधर दौड़िए उधर भागिए, तेजी से दौड़ लगाइए, भागते चले जाइए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भैया लौट के भी आना है, इतना तेज मत भागो, इतना उसमें मत घुस जाओ कि लौट के आना भूल जाएं आप। एक कहानी छोटी सी बताता हूं कि एक बाप के दो पुत्र थे, और जब उसका अंतिम समय आया तो वो दोनों जुड़वा थे, लेकिन दोनों के काम थोड़े से अलग थे, दोनों का मानसिक स्तर अलग था, बौद्धिक स्तर अलग था। उसने जब बोला कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं कैसे करूं, वो थोड़ा सा मुश्किल है, 50-50 कर देता हूं। तो भाई जो थोड़ा सा चंड चालक था उसने बोला ऐसे कैसे, जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करता उसको नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बोला बात तो सही है यार, ऐसा नहीं है कि 50-50 करके दोनों को बांट के चला जाऊं। लेकिन उसने बोला कि यार अब क्या किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मेरा बेटा ज्यादा गुणों में तेज है, जो डिजर्व करता है, ज्यादा वेल्थ उसको मिलनी चाहिए, वो ढंग से उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जबकि दूसरा जो था वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो है चतुर है, थोड़े से निम्न कार्यों में भी ग्रसित रहता है, इसका बौद्धिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा भ्रमित रहता है, लालच इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक युक्ति लगाई और बोला कि भाई ऐसा है कि सुबह 8 बजे से आरंभ करेंगे, और जो भी आप दोनों में से जो भी जितनी दूरी तय करके सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाएगा, उसको सबसे ज्यादा उसका अमाउंट मिलेगा, वेल्थ का परसेंटेज मिलेगा, मैं उसको ज्यादा दूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चंट चालाक था वो उसने एकदम तेज दौड़ लगाई, सुबह 8 बजे भाग गया, भागता रहा भागता रहा भागता रहा। और जो दूसरा बंदा था, दूसरा जो बेटा था, उसका भाई जो था, वो आराम से वो भी दौड़ लगा रहा था, वो भी दौड़ लगाता रहा, लेकिन अपनी हाफनी फुलाए हुए, और चलता रहा आगे बढ़ते रहा। उसने जब सूरज सर पे आ गया एकदम 12 बजे ठीक, तब वो जो दूसरा सीधा वाला बच्चा था उसने सोचा कि यार अब समय हो गया है, मैंने बहुत लंबी दूरी नाप ली, अब मुझे लौटना चाहिए। और वो लौट के आ गया घर पे, बोले ठीक है। अब जो दूसरा था चंट चालाक, जो हम लोगों के साथ होता है कि हम अपने आप को समझते तो बहुत होशियार हैं, लेकिन हम केवल भागना जानते हैं, वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और कब सूर्यास्त हो गया तब उसको याद आया कि अब यार सूर्यास्त होने वाला है, मुझे लौटना चाहिए। लेकिन वो अंधेरा होने से पहले घर नहीं लौट पाया। तो हमको भागना तो सिखा देंगे लोग बाग, सारी चीजें सिखा देंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी पड़े हुए हैं जो आपको तरह तरीके से अगर अनेक प्रकार से इतने सारे यंत्र, इतने सारे तर्कों के माध्यम से आपको सिखा देंगे कि भाई भागना कैसे है, सक्सेस पानी कैसे है, किसी चीज के साथ अटैचमेंट जोड़ना कैसे है, मैनिफेस्टेशन, XYZ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फलाने ढिमके। डिस्ट्रैक्शन कौन सिखाएगा? लॉ ऑफ, कि भैया अट्रैक्ट कर लिया आपने, वो चीज आ गई आपके पास, उससे डिटैच भी तो होना है। सारी चीज अटैचमेंट से तो नहीं चलती ना जीवन में। एक चीज को कब तक अटैच करके रखोगे यार, गले में बांध के? जब तक वो चीज नहीं मिलती तब तक वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस क्षण वो आपकी हो जाती है, आपका स्वामित्व हो जाता है उस पे, उस चीज की वैल्यू वहीं समाप्त हो जाती है। फिर आपको दूसरी चीज चाहिए। तो भाई जो चीज आपने गले में डाल ली, आप छाती कूट रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन से लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर आपने सारे जुगत जुगाड़ सारी लगा मारी, और आपको मिल गई। अब भाई उससे डिटैच भी होना है। जीवन अटैचमेंट और डिटैचमेंट का ही
सारा खेल है, पूरे जीवन भर ऐसा ही चलता रहता है यार। बचपन में हमारा जिन चीज़ों से अटैचमेंट था आज नहीं है, आज हमारा है वो थोड़े समय बाद नहीं रहेगा। आयु चेंज होती है, लोगों के अटैचमेंट चेंज होते हैं, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती है, लोगों की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, स्वभाव चेंज होते हैं, लोगों को जो कल अच्छा लग रहा था आज बुरा लगने लगेगा। तो जीवन में हमको जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि चीज़ों से डिटैच कब होना है, डिटैच कैसे होना है, तब तक अटैच होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जैसे मक्खी जो रहती है वो गुड़ में चिपक जाती है ना, चाशनी में कभी कभार मीठा देख के कूद पड़ती है, फिर वो छटपटाती है और वहीं मर जाती है, क्योंकि उसको चाशनी में ही चिपक के रह जाती है। वो कितनी चाशनी खाएगी, शुरू में तो उसको लगता है कि हाँ भैया ठीक है मीठा है और गुड़ कितना अच्छा है, लेकिन जब उसके पैर चिपक जाते हैं उस अटैचमेंट के चक्कर में, निकल नहीं पाती। तब वो कोई भी उसके सामने कितना भी मीठा द्रव्य रख दो, लेकिन वो केवल एक ही चीज मांगती है कि भैया मुझे यहाँ से मुक्त करो। चूहे दानी में, चूहे को आपने देखा होगा, उसके सामने रोटी पड़ी रहती है, उस रोटी की वजह से ही वो उस चूहेदानी में फंसा था। लेकिन जब वो फंस जाता है तो उसको उधर से भागना है, उसको आज़ादी चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, उसको वो रोटी देखना भी बंद हो जाती है। उसी के सामने पड़ी थी वो रोटी जिसके लिए वो इतना ललायत था कि उसने अपने प्राण जो हैं खतरे में डाल दिए। लेकिन आज वो उसके सामने पड़ी है और उसको वो नहीं चाहिए, वो भड़बड़ाता है बाहर निकलने के लिए। यही हमारे साथ होता है यार। हम जिस चीज के लिए एकदम एकाग्रचित्त होकर दिन रात अपने दिल को जला रहे हैं, अपनी ऊर्जा को क्षय कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जिस क्षण वो मिल जाती है उस क्षण के बाद हमें वो चीज अच्छी लगना बंद हो जाती है, हमें फिर दूसरी चीज की तरफ, और उससे हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन अगर मुक्ति का मार्ग आपने नहीं खोजा, वो डिटैचमेंट अगर आपने नहीं खोजा, तो चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारे रिश्ते नाते हों, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट की लाइफ हो, हमारी नौकरी हो, हमारा धंधा हो, अगर इन चीज़ों में हम सेपरेशन नहीं कर पाए, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, लौटना, जो मैंने कहानी बताई थी ना कि भागना तो हमने सीख लिया, उसके पास पहुंचना भी सीख लिया, लेकिन हमने लौटना नहीं सीख पाया जीवन में, कि इससे लौटना भी मुझे आना चाहिए। नहीं तो अभिमन्यु जैसी स्थिति हो जाएगी कि अंदर तो चले गए, लड़ लिए भिड़ लिए, लेकिन अब क्योंकि अब लौटना नहीं आता, तो वहीं फंस के हम मर जाएंगे, हमारी समाप्ति हो जाएगी बिना किसी आनंद को प्राप्ति किए, बिना किसी सुख को भोगे। क्योंकि जो आंतरिक आनंद है उसकी खोज में हम लोग करते हैं ये सारे प्रकल्प, सारे सारी जो हमारी जो ऊर्जा रहती है, सारा जो हमारी चाहत रहती है, वो अल्टीमेट गोल तो सुख है ना, आनंदित होना ही है ना। तो उस आनंद की प्राप्ति हेतु हमने जो संघर्ष किए, हमने जो युद्ध लड़े, उस युद्ध को जीतने के बाद हम उसमें इतना फंस जाएंगे कि आनंद की प्राप्ति कहीं दूर लिप्त हो जाएगी, कहीं गायब हो जाएंगी चीजें। इसलिए जीवन में किसी भी चीज को चाहने से पहले, प्राप्त करने की इच्छा रखने से पहले, या उसमें डूब जाने से पहले उसमें बाहर निकलना भी सीख लीजिए। वरना हालत चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु जैसी हो जाएगी, जो कि जानता नहीं है अब वो क्या करे, नहीं समझ में आता फिर। क्योंकि जिस चीज के पीछे आप जा रहे थे, जरूरी नहीं है वो आपने सोच लिया वो आपके लिए अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वो आपको सुख देगी, जरूरी नहीं है कि आपको वो आनंद देगी जिसकी कामना में आपने ये सारी चीजें की। वो तो आपने ही सोचा ना, आपने ही ऑब्जेक्टिफाई की, आपने ही चुनाव किया उसका और आप उसके पीछे लग गए। लेकिन जब वो मिलेगी वैसे ही परिणाम आपको देगी, वैसे ही रिजल्ट आपको देगी, वैसी अनुभूति आपको देगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब तक हो सकता है बहुत सारा पानी बह गया हो गंगा में, बहुत समय निकल चुका हो, बहुत सारी सरकमस्टांसेस चेंज हो गए हो, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चेंज हो गई हो। इसलिए अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, इन दोनों को उतनी महत्ता दीजिए, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम केवल अटैचमेंट की तरफ जाते हैं, डिटैचमेंट को कहीं छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अभी तो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। नहीं भाई, उस आनंद से
जिसे मज़ा होता है, एक्चुअली मज़े और आनंद में भी अंतर है। तो जो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, भाई मज़े से लौटना भी सीखिए, सामान्य होना भी सीखिए, न्यूट्रल होना भी सीखिए। अगर वो नहीं सीखेंगे तो फंस जाएंगे, हार जाएंगे और प्रगति के मार्ग से अवरुद्ध हो जाएंगे। ना तो आत्मीय शांति मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। तो जीवन में इन दोनों की बैलेंसिंग हमें निरंतर हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हमको डिटैच भी होना है इससे चिपक के नहीं रहता। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है जहाँ पे हम अटक के चिपट के मक्खी की तरह मर जाएं। जीवन का उद्देश्य बहुत ऊपर है, उस तरफ जाना है। ये सारे तो खेल खिलौने हैं जो मैंने प्राप्ति कर ली, साइड में रखो। मुझे तेरे से कोई लेना नहीं, तुझे मेरे से कोई लेना नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते रहेंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे और तभी सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे।